स्वागत है आपका WWE अनरियल की एक और डॉक्यूमेंट्री में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं WWE अनरियल के सारे एपिसोड्स। अभी तक हम 2 एपिसोड इस डॉक्यूमेंट्री में कवर कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम अगले एपिसोड की, जो कि है द हील टर्न, यानी कि क्या थिंग्स लीड करी जिसकी वजह से हमें हील टर्न देखने को मिल रहा। वो आइकॉनिक हील टर्न देखने को मिला जॉन सीना का, एंड सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो जो चीज़ें लेड करी टुवर्ड्स द हील टर्न ऑफ जॉन सीना। एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट्स स्टार्ट द हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, रॉक के इंट्रो से ही डॉक्यूमेंट्री का एपिसोड शुरू होता है। एंड यहाँ पे हमें दिखाया जाता है दैट रॉक ने कैसे थ्रू आउट द करियर हमें आइकॉनिक हील मूवमेंट्स भी दिए हैं, जो जो रॉक की अकम्पलिशमेंट होती हैं बेसिकली वो दिखाते हैं। एंड देन दिखाती है WWE की एक चेंजिंग मूवमेंट आया रॉक के करियर में, जब उन्होंने रिटर्न किया रिसेंटली एज अ कॉर्पोरेट चैम्पियन। एंड वो जो हील गिमिक था वो काफ़ी लोगों को, फैंस को पसंद आया। एंड उसके वजह से जो WWE की फैंस थे वो डिमांड करने लगे दैट कि वी वांट रॉक बैक इन द प्रोग्रामिंग, और इसकी वजह से हमें रॉक वापस भी देखने को मिले WWE प्रोग्रामिंग में। देन हमें दिखाया जाता है टोनी खान, जो कि कह रहे होते हैं दैट कि WWE बहुत टाइम से सोच रही थी कि रॉक को वापस लाया जाए। एंड रॉक के इसी ह्यूज पॉपुलैरिटी की वजह से WWE प्लान कर रही थी दैट जो हमारा मेन इवेंट हुआ रॉयल रंबल, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, एंड जो उनका अगला जो बड़ा इवेंट था रेसलमेनिया, उसके बीच में इनका मेन इवेंट आ रहा था एलिमिनेशन चेम्बर। यानी कि WWE को मेजर प्लान्स बनाए थे एलिमिनेशन चेम्बर के, तो तभी से आइडिया पिच होता है कि क्यों ना हम रॉक की इन्वॉल्वमेंट करें एलिमिनेशन चेम्बर में। एंड देन हमें दिखाया जाता है क्रिएटिव रूम की टीम, जहाँ पे डिस्कशन हो रही होती है कि किसको हमें लाना चाहिए एलिमिनेशन चेम्बर को, हम और ज़्यादा शॉकिंग या और ज़्यादा सरप्राइजेस कैसे ऐड कर सकते हैं। एंड जैसे कि रॉक ने बोला था फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेज कि जो एलिमिनेशन चेम्बर थी उसकी हाइप कहीं ना कहीं लैग कर रही थी, तो उसकी और हाइप बढ़ाने के लिए ट्रिपल एच ने मे भी कॉल किया कि मे बी हम रॉक को प्रोग्रामिंग में ला सकते हैं। और वही हमें इस डॉक्यूमेंट्री के पहले एपिसोड में भी देखने को मिला कि कैसे रॉक की इन्वॉल्वमेंट भी होने लगी थी अराउंड एलिमिनेशन चेम्बर। देन उसी क्रिएटिव टीम में बैठे हुए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ईडी कॉस्की, जो कि एक वाइस प्रेसिडेंट है, सुप्रीम है क्रिएटिव टीम के, वो आइडिया देते हैं। और ट्रिपल एच का भी यहाँ पे एक अपना यूनिक आइडिया रहता है कि क्यों ना हम ऐसा सेगमेंट करें एलिमिनेशन चेम्बर में उस रॉ में जहाँ पे रॉक ने रिटर्न किया था, एंड जो कि वो सेगमेंट लीड करेगा टुवर्ड्स द एलिमिनेशन चेम्बर, यानी कि वो सेगमेंट एंड होगा एट एलिमिनेशन चेम्बर। तो यहीं से रॉक के आने के आइडियाज़ को पिच कर रही थी WWE। एंड देन कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है जॉन सीना, जो कि मेन पॉइंट रहने वाले हैं इस पूरी डॉक्यूमेंट्री के इस एपिसोड में। उनका जो फेयरवेल टूर उन्होंने अनाउंस किया था एट मनी इन द बैंक 2024, वहाँ पे वो अनाउंस करते हैं दैट आई विल बी रिटायरिंग द नेक्स्ट ईयर। एंड वो बोलते हैं दैट नेक्स्ट की जो रॉयल रंबल होगी, नेक्स्ट एलिमिनेशन चेम्बर होगा, एंड जो नेक्स्ट रेसलमेनिया होगा वो मेरी लास्ट रेसलमेनिया होने वाली है। तो वही सभी फुटेजेस दिखाई जाती हैं कैसे WWE प्लान कर रही थी, कैसे जॉन सीना का ने अनाउंसमेंट करी एट मनी इन द बैंक 2024। एंड हमें बैक स्टेज भी दिखाया जाता है जैसे कि CM पंक के रेसलर्स को भी अनअवेयर थे फैक्ट कि जॉन सीना अपनी रिटायरमेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं इस पेपर व्यू में। देन कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है कि हील किसे कहते हैं। माइकल हेज, जो कि क्रिएटिव टीम है, एग्जीक्यूटिव टीम के बहुत पहले से काम कर रहे हैं WWE के साथ, एंड फॉर्मर टैलेंट भी रह चुके हैं WWE के, तो वो बताते हैं दैट कि हील किसे कहते हैं। एंड हील बनने के लिए तुम्हारे अंदर वो नेचुरल इंस्टिंक्ट होनी चाहिए जिसकी वजह से लोग तुम्हें डिसलाइक करें, एंड वो नेचुरल ऑरा होना चाहिए तुम्हारे अंदर जो कि तुम्हें एक हील बना देता है एंड तुम्हें सुपरस्टार्स को हेल्प करता है इन देयर हील गिमिक। एंड देन वो अपनी बात ही बताते हैं कि कैसे वो टैग टीम में एज अ पार्ट थे, एंड उन्होंने हील का भी रोल किया WWE में। बेसिकली उनका कैरेक्टर एज अ हील ही था। एंड हमें पॉपुलर हील्स भी दिखाए जाते हैं जैसे कि जेक द रॉबर्ट स्नेक, टेड डिवियासी, इसके अलावा जितने भी पॉपुलर हील रह चुके हैं सभी को WWE दिखाती है। एंड देन माइकल हेज बोलते हैं दैट कि किसी भी सुपरस्टार के लिए स्पेसिकली अगर वो हील है तो उनके लिए विक्ट्री इतनी जल्दी नहीं होती। बेसिकली मतलब वो बोलते हैं दैट उन्होंने बहुत से पैसे कमाए हैं बाय लुकिंग अप टू द लाइट्स, यानी कि पिन फॉल्स से, यानी कि हारने की वजह से उनको ज़्यादा पैसे मिले हैं। बिकॉज जो इनका जो इवेंट है, जो इनका रेसलिंग एंटरटेनमेंट है, यहाँ पे विक्ट्री से ज़्यादा मैटर करती है एक चीज़ कि तुम्हारा कैरेक्टर कितना इंटरेस्ट दिला रहा है पब्लिक के आइज़ में, और कितना इंटरेस्ट है, कितना लाइकेबल है तुम्हारा कैरेक्टर। तो इसी सब को मेंशन करते हुए हमें ऑस्टिन क्रीड, यानी कि हमारे
जेवियर वुड्स फ्रॉम न्यू डे भी दिखाए जाते हैं, जहाँ वो बताते हैं अपनी टैग टीम की बात करते हैं एंड वो बेसिकली डिफरेंस बता रहे होते हैं बिटवीन अ बेबी फेस एंड हील। एंड वो बोलते हैं दैट बेबी फेस वो कैरेक्टर होता है जो कि फैंस लाइक करते हैं एंड हील वो कैरेक्टर होता है जो कि फैंस डिसलाइक करते हैं, यानी कि जो ऐसी चीज़ें करते हैं जो फैंस के अगेंस्ट होती है। तो बेसिकली ये चीज़ें इसलिए बताई जा रही थी कि जो न्यू ऑडियंस है डॉक्यूमेंट्री को देख रही है, ये बेसिक टर्म से फेमिलियर हो जाए कि बेबी फेस और हील क्या होता है। देन वो अपनी टैग टीम की बात बताते हैं, जैसे कि कैसे न्यू डे फॉर्म हुई थी एंड जो वो फॉर्म हुई थी वो वन ऑफ द बिगेस्ट बेबी फेस एंड वन ऑफ द बिगेस्ट टैग टीम थी जिनको बहुत ज़्यादा ही पॉप मिल रहा था एंड बहुत जल्दी वो ओवर हो गए थे अपनी इस गिमिक से। एंड देन वो अपने हील टर्न की बात करते हैं कैसे जब उनको 10 साल हो गए थे उस रॉ के इवेंट में बिगी आते हैं एंड वो उनको बोलते हैं दैट आई विल एक्ट एज अ मैनेजर फॉर यू, बट उनको डिक्लाइन कर देते हैं उनका ऑफर को। एंड यहाँ से हमें हील टर्न देखने को मिला था न्यू डे का। तो इसी को डिस्क्राइब करते हुए बताते हैं एक्जेवियर वुड्स कि हील टर्न वो कहता है जब बेबी फेस सुपरस्टार हील बन जाए, यानी कि वो कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे वो फैंस की नज़रों में एक विलन टाइप का कैरेक्टर बन जाए या फैंस उसको डिसलाइक करे। देन हमें वो मूवमेंट भी दिखाया जाता है जब एक्जेवियर वुड्स की फैमिली भी आई होती है एंड वो भी उनको काइंड ऑफ बुई कर रही होती है बिकॉज ऑफ देयर एक्ट। देन इसके बाद डिटेल में बात करती हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई जो कि मेन बात है इस डॉक्यूमेंट्री के एपिसोड की, वो है जॉन सीना का हील टर्न। देन वो बताते हैं दैट कि जॉन सीना का हील टर्न कैसे पिच किया गया था। तो बेसिकली आइडिया बहुत पहले से दिमाग में था लोगों के, और टोनी खान भी बताते हैं दैट कि जॉन सीना के इस इतने बड़े करियर में बहुत से बार ऐसे आइडियाज़ पिच कर रहे थे कि डार्कर साइड दिखाई जाए जॉन सीना की, बट बाद में उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एग्जीक्यूट नहीं किया बिकॉज जैसी रियल लाइफ पर्सनैलिटी है जॉन सीना की, जैसे वो मेक अ विश करते हैं तो उसमें भी इम्पैक्ट पड़ता अगर ऐसा कोई वर्जन दिखाया जाता जॉन सीना का ऑडियंस को। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत बार आइडियाज़ तो पिच हुए थे फॉर द हील टर्न ऑफ जॉन सीना, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको बीच रास्ते में ड्रॉप कर दिया था बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो यहाँ पे हमें दिखाए जाते हैं ब्राइन जो कि रॉक की क्रिएटिव टीम में काम करते हैं एंड जैसे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्टार्टिंग में दिखाया था कि वो प्लान कर रहे थे कि कोई सेगमेंट करते हैं बिटवीन कोडी एंड रॉक एंड दैट विल लीड टू द एलिमिनेशन चेम्बर। तो यहाँ पे ब्राइन बताते हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए टिल 2015 एज अ राइटर भी काम कर चुके हैं एंड अब वो रॉक के क्रिएटिव टीम में, यानी कि जो रॉक की जो बुकिंग्स होती हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यूई क्रिएटर्स नहीं होते, उनके अलग से क्रिएटिव टीम होती है जो कि रॉक की बुकिंग को डील करती है। तो उन्हीं का पार्ट होते हैं ब्राइन एंड वो बताते हैं दैट कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो मेन आइडिया था पहले वो था फॉर जॉन सीना एंड कोडी रोड्स एट रेसलमेनिया, जो कि अल्टीमेटली लीड करा, बट इनिशियली ये मैच होना था बेबी फेस वर्सेस बेबी फेस। तो बेसिकली ब्राइन बताते हैं दैट जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको ये आइडिया पिच किया फॉर दिस मैच तो थोड़ा इनको ऑफ लगा वो, बिकॉज बेबी फेस एंड बेबी फेस थोड़ा सा डल या ऑफ लगेगा। तो इनिशियल प्लान जो ब्राइन ने पिच करे थे, यानी कि जो रॉक की क्रिएटिव टीम ने पिच करे थे डब्ल्यूडब्ल्यूई को, वो थे दैट क्यों ना हम ऐसे सेगमेंट प्लान करते हैं जहाँ पे कोडी रोड्स रिजेक्ट कर लेंगे जॉन सीना के आइडिया को एंड देन रॉक अपने कॉर्पोरेट पावर का यूज़ करेंगे एंड कोडी को चैलेंज करेंगे टू डिफेंड हिज चैम्पियनशिप एट द एग्जैक्ट मोमेंट। एंड वहाँ हमें देखने को मिलता है कि केविन ओवंस उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं एंड यहाँ से केविन ओवंस को बन जाना था न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड या डब्ल्यूडब्ल्यूई चैम्पियन। तो ये जब डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये आइडिया पिच किया गया तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आइडिया ड्रॉप कर दिया बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई के हिसाब से जब रेसलमेनिया के इतने क्लोज हो और तब कोई सुपरस्टार चैंपियनशिप ड्रॉप करे, यानी कि अगर तब कोडी रोड्स चैंपियनशिप ड्रॉप करते तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोडक्ट के लिए अच्छा नहीं होता एंड जो कोडी की क्रेडिबिलिटी थी वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होती इससे। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया एंड देन कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई क्रिएटिव टीम भी इसमें काम कर रही थी कि क्यों ना हम आगे क्या डायरेक्शन लेट करेंगी इस कोडी रोड्स के सेगमेंट को। तो जो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एडी कॉस्की, यानी कि जो मैंने पहले भी मेंशन किया था इनका नाम, जो कि मेन टीम है, जो कि वन ऑफ द मेन मेंबर्स हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई क्रिएटिव टीम के। तो उनका जो ओरिजिनल प्लान था ये था दैट क्यों ना कोडी एक्सेप्ट कर लेगा रॉक के इस ऑफर को टू बी हिज कॉर्पोरेट चैम्पियन एंड यहाँ से हमें कोडी का हील टर्न देखने को मिल जाए। बट उसी मीटिंग में बैठे होते हैं ब्रूस, यानी कि जो मैंने बताया था फर्स्ट एपिसोड में, जो ट्रिपल एच के साथ बैठे होते हैं एज अ डायरेक्टर एंड देन वो पिच करते हैं इस आइडिया को कि क्यों ना हम जॉन सीना का हील टर्न करवा दें एंड वो एक सबसे ज़्यादा शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा। एंड जैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई को आइडिया पिच होता है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो भी क्रिएटिव टीम्स के जो जितने भी प्लान्स बनाए थे वो सभी प्लान्स में टिक कर रहा था। तो हमें यहाँ से पता लगता है कि ओरिजिनली जो ब्रूस थे उनका ये आइडिया था दैट कोडी जॉन सीना विल टर्न हील अगेंस्ट कोडी रोड्स। जो नेक्स्ट चैलेंज था डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास वो ये था कि इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए प्लान्स को। तो इसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई
यानी कि ट्रिपल एच जूम मीटिंग करते हैं जहाँ पे सिर्फ 5 मेंबर्स और थे उनके अलावा, यानी कि रॉक, कोडी रोड्स, जॉन सीना, ट्रेविस स्कॉट, टोनी खान जो कि WWE के प्रेसिडेंट हैं। तो ये 5 लोग थे अलॉन्ग विद ट्रिपल एच, जो कि इसको अब एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचते हैं कि कैसे इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए। देन ट्रिपल एच बोलते हैं दैट सभी को उन्होंने धीरे धीरे करके प्लान्स बताए। सबसे पहले उन्होंने बात करी टोनी खान से, जिनको बिल्कुल ही आइडिया पसंद आया एंड वो बिल्कुल ही मान गए इस बात को। देन वो बात करते हैं रॉक से, देन वो बात करते हैं कोडी रोड से, देन वो बात करते हैं ट्रेविस स्कॉट से, एंड फाइनल जो पर्सन थे जिनको उन्होंने कांटेक्ट किया वो थे जॉन सीना। एंड जॉन सीना ने भी आइडिया को पसंद कर लिया। एंड ट्रिपल एच बताते हैं दैट जब वो इस आइडिया को पिच कर रहे थे इन फ्रंट ऑफ जॉन सीना, तब उन्होंने पूछा था दैट कि क्यों ना ये तुम्हारी रियल लाइफ पर्सनैलिटी को भी इम्पैक्ट कर सकता है, तो क्या तुम रेडी हो टू पुट योर गर्ड्स। एंड जॉन सीना इसमें रेडी हो जाते हैं। तो बेसिकली ये 6 बंदे ही थे जिनको स्पॉट बाय स्पॉट पता था कि आगे क्या होने वाला है, कैसे हिल्टन एग्जीक्यूट करेगा। कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है एलिमिनेशन चेंबर का वो पेपर व्यू। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें बताई जाती है दैट कैसे WWE के इंटरनल मेंबर्स को भी किसी को भी बात पता नहीं थी या बताई नहीं गई थी कि हिल्टन कैसे एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग क्लिप हमें दिखाई जाती है जहाँ पे सुपरस्टार जो कि परफॉर्म कर रहे थे उस एलिमिनेशन चेंबर में, उनको तक ये बात पता नहीं थी एंड वो डिस्कस कर रहे होते हैं अपने एंडिंग सेगमेंट, यानी कि जो एलिमिनेशन चेंबर 2025 का जो एंडिंग सेगमेंट था उस मैच का, जहाँ पे कर्व स्टॉर्म मार देते हैं सेथ रॉलिंस टू CM पंक। तो वो पूरे स्पॉट CM पंक का ओरिजिनल आइडिया था एंड वही इस डॉक्यूमेंट्री के इस क्लिप में हमें पता लगा। तो इस डॉक्यूमेंट्री से जो इनसाइडर्स इन्फॉर्मेशन होती है वो भी कहीं ना कहीं हमें फैंस को पता लग जाती है कि कैसे वो आइडिया ओरिजिनली CM पंक का था टू पंट किक, जो कि सेथ उनको करते हैं एंड वहाँ से STF में लगा देते हैं जॉन सीना एंड वहाँ से वो जीत जाते हैं। बट इसके जो बाद हुआ वो किसी को भी पता नहीं था इस 6 लोगों के अलावा कि कैसे चीज़ें लेड करेंगी। और यहाँ पे ट्रिपल एच बोलते हैं दैट वो जो प्रोडक्शन ट्रक होता है उनको भी पता नहीं होता एंड वो प्रोडक्शन ट्रक को स्टेप बाय स्टेप बता रहे होते हैं, मूव बाय मूव बता रहे होते हैं कि कैसे तुम्हें आगे क्या क्या चीज़ें दिखानी है। एंड देन वो बोलते हैं दैट कि कोडी की तरफ कैमरा रखना, जॉन सीना आएगा, रॉक आएगा एंड वो अपना प्रोमो कट करेंगे। एंड देन वो बोलते हैं कि जो आइकॉनिक लाइन कोडी रोड्स ने अपने प्रोमो में बोली थी दैट गो एफ योरसेल्फ। देन वो प्रोडक्शन ट्रक को बताते हैं ट्रिपल एच एंड बोलते हैं कि मैं इससे खुश हूँ, इसको सेंसर मत करना। तो यानी कि स्टेप बाय स्टेप बता रहे होते हैं प्रोडक्शन ट्रक को भी, क्योंकि किसी को भी चीज़ें पता नहीं थी कि आगे कैसे लीड करेंगी। एंड देन वो बोलता है अपने कैमरामैन को टू गेट अ वाइडर शॉट इन रॉक एट रॉक, जो अपना वो पोस्चर मारते हैं वो आइकॉनिक सा, एंड उस वाइडर शॉट के साथ जो वो लो ब्लो मार देते हैं जॉन सीना एंड ऑफिशियली वो हील बन चुके होते हैं। तो ये सारी थिंग्स लीड करी कैसे WWE ने जॉन सीना का इस हील टर्न को एग्जीक्यूट किया। सारी चीज़ें लीड करी टुवर्ड्स द हील टर्न ऑफ जॉन सीना, जो कि हमें देखने को मिला था एट एलिमिनेशन चेंबर। एंड यहाँ से पता लगता है कि कितना सीक्रेट रहता है WWE की, कितनी सेंसिटिव रहती है इन्फॉर्मेशन, जो कि इन 6 सुपरस्टार्स के अलावा पता नहीं थी किसी को। तो ओरिजिनली जो प्लान था वो ब्रूस का था टू मेक जॉन सीना हील, एंड जो रॉक के क्रिएटिव टीम्स के ओरिजिनल प्लान थे वो भी बताए गए। एंड इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है जब जॉन सीना कहते हैं दैट ये जो शॉक एंड सरप्राइजेज होते हैं यही उनको सबसे खास बात लगती है इस WWE एज अ WWE प्रो रेसलर, कि फैंस को एट द लास्ट मोमेंट तक शॉक एंड सरप्राइज में रखना। तो ये था डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एपिसोड द हील टर्न ऑफ जॉन सीना। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। एंड इसके अलावा हम बाकी 2 एपिसोड्स भी कवर कर चुके हैं जहाँ पे न्यू एरा एंड जो पुश की बात करी थी हमने जे उसो की आफ्टर विनिंग रॉयल रंबल या ड्यूरिंग द रॉयल रंबल। एंड इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे रोड टू रेसलमेनिया पूरी बताई गई है, कैसे WWE ने रोड टू रेसलमेनिया एंड रेसलमेनिया को प्लान किया। तो वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड तब तक के लिए कीप वॉचिंग रेसल एकेडमी।